ओम शांति। एक व्यक्ति अपने गुरु को एक बार अपने घर ले आता है, पर वो जो गुरु है थोड़ा अजीब प्रकार का है। कभी भी उसे कुछ भी सूझता है और कुछ भी करने लगता है। कभी भी उठेगा और कभी भी गाएगा, नाचेगा, चिल्लाएगा। कोई सूफी संत है। तो ये व्यक्ति उस गुरु को अपने घर लाता है, पर उसे भय होता है कि यहाँ पर यदि मेरे गुरु ऐसी वैसी हरकतें करे तो लोग कहेंगे तुमने किसको अपना गुरु बना रखा है, और मुझ पर हंसेंगे। इसलिए वो अपने गुरु को रहने के लिए बेसमेंट, तलघर जो होता है, वहाँ जगह देता है और रात को लॉक कर देता है ताकि ये बाहर निकले ही ना। इतना सब करने के बावजूद भी मध्य रात्रि अचानक वो व्यक्ति अपनी नींद से उठता है और पाता है ये क्या, छत पर कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई चिल्ला रहा है। उसे आश्चर्य होता है कौन होगा, और वो जाकर देखता है कि उसके गुरु, वो सूफी संत, छत पर नाच रहा है और गा रहा है और चिल्ला रहा है। अवाक वो अपने गुरु से पूछता है, आप यहां कैसे? आप तो नीचे थे। वो गुरु कहता है, I just closed my eyes and started falling upwards. मैंने अपनी आंखें बंद की और ऊपर ऊपर गिरता गया और यहां आ गया। कहानी काल्पनिक होगी, परंतु बड़ा गहरा राज है। जब चेतना उस ईश्वरीय नशे में मगन रहती है, फॉलिंग अपवर्ड्स अंग्रेजी शब्द है। एक होता है फॉलिंग डाउनवर्ड्स, गिरना हमेशा नीचे होता है, परंतु अध्यात्म का जो राही होता है वो एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जब अचानक अपने आप एक शक्ति ऊपर से जो आती है, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेस, लॉ ऑफ पावर, अचानक उसको नीचे से ऊपर उठा लेती है। अध्यात्मवादियों ने इसे कहा है अपवर्ड फॉलिंग। धर्म ग्रंथों ने इसे कहा है चेतना का आरोहण, ऊपर 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 उठना, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, जमीन को छोड़ते जाना, शरीर की दुनिया को नीचे छोड़ देना और किसी अज्ञात जगत में ऊपर उठना, एसेंड, ट्रांसेंडेंस, ऊर्ध्वगामी चेतना हो जाए। और ये व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं करता है, वो मगन है केवल ईश्वरीय प्रेम में, परंतु एक शक्ति आ रही है, वो शक्ति अपने आप उसे ऊपर ऊपर ले जाती है। उसे आश्चर्य होता है ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। अब तक जो मन संसार की तरफ और संसार की चीजों की तरफ और संसार की वस्तुओं की तरफ और संसार के व्यक्तियों की तरफ और संसार के देह देह के संबंध, वासनाएं, भोग विलास की तरफ भागती थी, अचानक यहां की हर चीज के प्रति वैराग, फिर यहां का कुछ नहीं अच्छा लगता और यहां का कुछ भी हमें प्रभावित नहीं करता।
क्योंकि नीचे हलचल है और आवाज है, और नीचे असुविधाएं है, अप्राप्तियां है, पाप है, विकर्म है, सब नीचे है। जैसे हम उठने लगते हैं, हम किसी के साथ कुछ भी नहीं कर रहे, किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, परंतु फिर भी चीजें वैसी ही है, परिस्थितियां वैसी है, स्थान वैसा ही है, व्यक्ति वैसे के वैसे ही है। अब तक उनके खिलाफ, उनके बारे में मन में शिकायत थी, द्वेष था, घृणा थी, ये स्थान ठीक नहीं, ये व्यक्ति ठीक नहीं, ये वस्तु ठीक नहीं, यहां चीजें अच्छी नहीं। वो चीजें वैसी की वैसी ही है, पर चेतना का आरोहण हो जाए, चेतना ऊपर उड़ जाए, और जैसे ऊपर हम उड़ जाते हैं, हमें ऐसा अनुभव होता है सब बदल गया। बदला कुछ नहीं, वो वैसे ही है, हम बदल गए। इस प्रक्रिया को कहा गया है अलौकिक आरोहण, स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस, स्पिरिचुअल एसेंड, स्पिरिचुअल असेंशन। ऊर्ध्वरेता योगी, जिसकी चेतना इस संसार से बाहर निकल जाती है। क्या करे, क्या करे जो ऐसा हमारे साथ हो जाए। लकीर है एक, बिना लकीर को हाथ लगाए उस लकीर को छोटा करना है, बिना लकीर के साथ छेड़छाड़ किए उस लकीर को छोटा करना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक बड़ी लकीर। उसको हमने कुछ भी नहीं किया, हम बड़े हो गए, परिस्थितियां छोटी हो जाएगी, हम बड़े हो गए, व्यक्ति छोटे हो जाएंगे, माया छोटी हो जाएगी। तो पुरुषार्थ किसी स्थान पर, किसी व्यक्ति पर, किसी परिस्थिति के चिंतन पर नहीं है, पुरुषार्थ किस पर है? मुझ पर। अपनी डायरी में एक समान लिख के रखना है अच्छा सा, हर परिस्थिति से बड़ा मैं हूं, माया मेरे सामने कुछ भी नहीं। इस संसार की कोई भी चीज, वस्तु मुझे आकर्षित या प्रभावित नहीं कर सकती। तो भट्टी का आज का अंतिम दिन, कल यहां से प्रस्थान, कल जाएंगे और पहुंचेंगे कब? परसों। तो 4 और 5 और 6 तारीख को सबकी भट्टी चालू होगी। ठीक है, ये रिहर्सल, ये थी तैयारी। रियल भट्टी वहां पहुंचने के बाद है, 6 मई से 26 मई। कितने दिन? 21 डेज। हर एक को अपनी एक व्यक्तिगत भट्टी चालू करनी है। वहां पहुंचने के बाद, ये सार्वजनिक थी, वो व्यक्तिगत होगी। ये सबके सामने है, वो गुप्त होगी, सूक्ष्म होगी, उसकी चर्चा किसी के साथ नहीं करनी है। और वो किस विषय पर होगी, वो विषय हर एक का अपना अपना होगा। यहां हम दूसरों को सुन रहे थे, वहां हम अपने भीतर की आवाज को सुनेंगे। करेंगे सभी 21 डेज। एक एक दिन का चार्ट रखना है। आज तारीख 6, सुबह से लेकर रात तक क्या क्या किया, अमृत वेला, मुरली, दिनचर्या, भोजन, कर्म, क्या क्या हुआ। रात में एक अलग से डायरी बनानी है छोटी, जिसमें डे 1, डे 2, डे 3 और टॉपिक हर एक का अलग अलग होगा। कौन सा होगा वो कल सुबह अमृत वेला हर एक को बाबा से लेना है। और टॉपिक लेने का समय है 2 से 3:30 सुबह। कितने बजे?
2 और 3.5 के बीच ये दिया जाएगा। कहाँ से दिया जाएगा? परम धाम से। इसके लिए आज जल्दी सो जाना, ताकि कल 1:30-2 बजे आँख खुल जाए और रात के उस गहन सन्नाटे में संपूर्ण समर्पण भाव के साथ बाबा के सामने बैठना और उसको बताना कि यहाँ की दिनचर्या, यहाँ की भट्टी, यहाँ की तपस्या पूरी हुई। अब इस तपस्या का परिणाम फल ये होगा कि मुझे यहाँ जो सीखा, जाना, समझा, जो रियलाइज हुआ, उसका प्रयोग कहाँ करना है? वहाँ जाकर। किस पर करूँ? जिसका ब्रह्मचर्य लड़खड़ा रहा है वो ब्रह्मचर्य पर भट्टी करेंगे 21 दिन। जिसका अमृत वेला ही ऊपर नीचे होते रहता है वो अमृत वेले की किताब लेंगे यहाँ से और दिन रात उसी एक किताब को पढ़ते रहेंगे जब तक वो किताब पूरी शब्द शब्द याद ना हो जाए। जिनके संबंधों में कड़वाहट है वो सोचेंगे, देखेंगे वो 21 डेज कि मुझे कहाँ परिवर्तन करना है कि ये संबंध मधुर हो जाए। जिनके जीवन में विघ्न ही विघ्न है, जिनके जीवन शिकायतों से भरा है, कंप्लेंट से भरा हुआ है, वो उन पर काम करेंगे। जिनके दिनचर्या में अत्यंत व्यस्तता है, भगवान कहीं खो गया, मुख में बाबा बाबा है केवल, परंतु अंदर नहीं है, वो पा लिया उस भगवान को पर पाकर भी अनपाया सा है। जिनको शरीर की बीमारियां है वो उन पर काम करेंगे। क्या किया जाए? क्यों ये देह बीमार पड़ी है? हर एक का टॉपिक अपना अपना होगा, करेंगे, पर टॉपिक कल सुबह मिलेगा सबको। तो आज की ये रात अंतिम रात है क्रांति वाली, तपस्या की। व्यर्थ ना जाए, एक एक पल क्रांति का पल हो। तो इस अलौकिक आरोहण के समय कम है, फिर भी कम समय में कुछ बातें हम आपको बताएंगे। ज्ञान योग की बहुत सी बातें आपने यहाँ सुनी, आप पहले से जानते हैं, तो कुछ और बातें बताएंगे। सूक्ष्म आपने सुना, हम स्थूल बताएंगे। तो ऐसी 10 बातें, 10 पॉइंट्स, जिससे न चाहते हुए भी आत्मा ऊपर उड़ेगी। हम सोचेंगे कि मुझे नेगेटिव चिंतन करना है, पर होगा ही नहीं। सोचेंगे मन में कोई वासना उठे, पर उठेगी ही नहीं। अभी न सोचते हुए, न चाहते हुए वो चीजें होती है और मन में आती है। इतने पॉजिटिव वायुमंडल में होते हुए भी कहीं ना कहीं मन में निगेटिविटी प्रवेश कर ही जाती है। कुछ ना कुछ गलत दोष दिखने ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि मन की आदत है। क्यों? क्योंकि लंबे समय से दबा हुआ है कुछ जो बाहर निकलता है। जब आए थे थोड़े समय के लिए दब गया, पर अगले 1-2 दिन में फुट कर बाहर निकलती है वासनाएं। तो 10 बातें बता रहे हैं, करेंगे क्या? कहो तो बहुत कठिन है, करेंगे? पहले ही हाँ, फिर बोलेंगे अरे ये है ABCDEFGH। ए, आग। सबसे फर्स्ट पॉइंट, ए फॉर आग। धीरे 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 जितना हो सके इन 21 दिनों में जो जो चीज को आग ने स्पर्श किया है उसे अपने मुख में नहीं डालेंगे।
जिसे आग में डाला जाता है, सत्व तत्व वहीं नष्ट हो जाते हैं। और शरीर में देहभान आता है। जितना हो सके इस शरीर में वो डालना है जो प्रकृति ने उसी स्वरूप में दिया है। अनकुक्ड फायरलेस किचन। शरीर की जितनी बीमारियां हैं और संसार के जितने लोग और जितने अध्यात्मवादी जितनी बीमारियों से ग्रसित है, 80% सभी बीमारियों का एक ही कारण है, भोजन। और अशरीरीपन सहज हो जाए और तुरंत हो जाए। अगर कोई ये चाहता है तो ये 21 डेज एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। रॉ फूड, अनकुक्ड फूड एकदम नहीं होगा तो 3 बार यदि पका हुआ ले रहे हैं तो 3 की जगह 2 बार कर दो। सुबह का ब्रेकफास्ट, फ्रूट, जूसेस, वेजिटेबल, सलाद। जब ग्रिप आ जाए 1 हफ्ते में तो फिर रात का रॉ में कन्वर्ट करो। 1 वैसे ही रखो, दोपहर वाला। यात्रा बहुत बहुत धीरे करनी है। सारी परिस्थितियां देखकर हम कहाँ रहते हैं, सब कुछ देखते हुए। किस तरह का काम है, टाइम कितना है, परंतु टाइम बहुत बच जाएगा इस प्रक्रिया में। तो ये सबसे पहला काम है। जितना हो सके 10%, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, 80। शरीर में परिवर्तन होगा। अपने आप अनुभव होगा कि जो ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है शरीर में, वो चक्र खुल गए हैं। अपने आप अनुभव होगा जो सुस्ती का अनुभव होता है दोपहर को, जो जड़पन का अनुभव होता है शरीर में, वो अपने आप हट गया है और शरीर हल्का हो गया है। और वो अशरीरीपन स्वतः ही कहने की आवश्यकता नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, अपने आप घटित हो रहा है। और जो छोटी मोटी बहुत सारी बीमारी है वो अपने आप हटती जाएगी। यह सबसे पहला काम है। आग से दूर। द्वापर में से मनुष्य के पतन के 2 कारण हैं। पहला देहभान और दूसरा आग। शरीर में प्राण ऊर्जा दौड़ने लगेगी। जो मेंटल ब्लॉकेजेस है और शरीर में ब्लॉकेजेस है वो खुलने लगेंगे। एक अद्भुत सी ऊर्जा का अनुभव होगा। नींद करने जाओगे परंतु जो 6-6, 8-8, 10-10 घंटे सोते हैं, अपने आप नींद कम कम होती जाएगी। अमृत वेला उठोगे तो ऐसी ऊर्जा का अनुभव, और माइंड जो ब्लॉक्ड है वो खुलेगा, क्लैरिटी आएगी, उसमें स्पष्टता आएगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, सुपर इंटेलिजेंस। बीमारियां छूट जाना ये तो एक छोटा सा साइड इफेक्ट होगा। तो पहला काम ए। दूसरा काम बी फॉर बेयर फुट वॉकिंग। बेयर फुट वॉकिंग। प्रकृति से हमारा संबंध छूट चुका है। अगर प्रकृति से हम जोड़ दे स्वयं को तो ये शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगेगा। और शरीर स्वस्थ अगर नहीं है तो चाहते हुए भी स्पिरिचुअलिटी फेलियर है। चाहते हैं बहुत अच्छा अमृत वेला हो, बहुत अच्छा ज्ञान चिंतन हो, चाहते हैं बहुत सेवा करूं, परंतु शरीर साथ नहीं देता। शरीर की बीमारियां नीचे खींचती है। कभी बुखार, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कुछ न कुछ होते रहता है। दवाइयां ही दवाइयां। ड्रगलेस वर्ल्ड, ड्रगलेस किचन, ड्रगलेस हाउस और फायरलेस किचन। जैसे ही शरीर बीमारियों से मुक्त होता है, अध्यात्म में गति अचानक बढ़ जाती है। और जब शरीर बीमारियों से ग्रसित होता है, यहां दर्द, वहां दर्द, ये पेन, वो पोन, जड़ता, नींद, सुस्ती, आलस, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। बुखार आने के बाद कैसा लगता है? पूरे शरीर में, तन बदन में दर्द हो रहा है। कैसा अनुभव होता है? कुछ कर पाते हैं? कुछ नहीं। स्वयं के शरीर को स्वस्थ रखना। शरीर ने आज तक तुम्हारी आवाज सुनी है, अब शरीर की आवाज सुनो। शरीर कहता है कि मुझ पर अत्याचार करना बंद करो।
स्टॉप। मुझ में वो सब नहीं डालो अंदर जिसमें उत्तेजनाएं उत्पन्न हो और वासनाएं उत्पन्न हो। मुझ में वो डालो जिसमें इच्छाएं तृष्णाएं अपने आप कम हो जाए। जो इरिटेशन हो रही है ऑर्गन्स में वो अपने आप कम हो जाए। तो दूसरा काम है बेयर फुट वॉक, अर्थात नंगे पांव जमीन पर चलना। धरती के प्रकंपन, धरती एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही हमारा शरीर भी मैग्नेटिक फील्ड है, दो मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट होते हैं, ऊर्जा हमारे अंदर आने लगती है। और साथ साथ समान जोड़ सकते हैं उसके साथ कि पवित्रता की किरणें मुझसे संपूर्ण धरती पर जा रही है और धरती से प्राण ऊर्जा मेरे शरीर में आ रही है। शरीर की सारी बीमारियां नष्ट हो रही है। नींद अपने आप ठीक होने लगेगी, आंखों की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और ये हम करेंगे अर्थात ही किसी बंद कमरे में तो नहीं करेंगे ना, प्रकृति में करेंगे तो अपने आप प्रकृति की जो ऊर्जा है वो हम में प्रवेश करेगी, प्रकृति से कनेक्शन जुड़ेगा। इसके लिए ऐसा स्थान ढूंढो, कोई गार्डन, कोई जगह, कोई रेत, हो सके घास ना हो, सूखी मिट्टी हो तो बहुत अच्छा। और ये करते समय क्या करना है? ज्ञान का चिंतन। कुछ होने लगेगा अंदर, एकांत और मौन में, किसी से न बात करते हुए। आपके आंगन में ही थोड़ी जगह होगी, वहीं पर टाइम 45 मिनट्स। कितना समय करना है? 45 मिनट्स। जो डायबिटिक है उनको ये ध्यान रखना है कि पैर में कुछ कांटे कंकड़ पत्थर चुभे ना, पहले इस जगह को साफ कर दो। और वो खत्म होने के बाद तुरंत जाकर पैर नहीं धो देना, थोड़ा देर रुको, आधा घंटा, उसके बाद जाकर पैर धोना। और ये करते समय नए नए संकल्प मन में आएंगे। मुरली को रिवाइज करो चलते फिरते, वो ट्रैक्ट कि क्या कहा बाबा ने, और नए नए विचार आएंगे। प्राण ऊर्जा मेरे शरीर में, मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें प्रकृति में जा रही है, धरती पर जा रही है। धरती पर जितने लोग हैं सब पावन हो रहे हैं। सारे योग के प्रयोग इसमें जोड़ देने हैं। तीसरा बाथ, बाथ अर्थात स्नान। अभी तो धूप है, समर है, पर चाहे कोई भी सीजन हो, ऑल्टरनेट शावर। शुरुआत गर्म से करनी है पर एंड हमेशा ठंडे से। इस मौसम में तो शुरुआत भी ठंडे से और एंड भी ठंडे से। और हो सके तो सॉल्ट वाटर बाथ, नमक डाल दो उसमें। उसमें जैसे समुद्र के पानी में नहाते ही ऊर्जा दौड़ने लगती है, पॉजिटिव ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, वो हम वहां तो नहीं जा सकते, तो घर में ही क्रिएट कर सकते हैं। हिमालयन पिंक सॉल्ट या कोई भी सॉल्ट वहां डालो पानी में, टेक बाथ, फ्रेशनेस। और कब करना है ये? जितना हो सके अमृत वेला स्नान करके ही चालू करना है। क्यों? और स्नान करने के बाद टॉवेल जो होता है ना, वो जाड़ा वाला, खादी वाला, और रगड़ रगड़ के। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है इसमें पोर से छिद्र है, वो बंद हो जाते हैं सारे दिन भर, उसको घिस के उसको खोलना है। ब्रश, ये दांत है, इधर जुड़ा हुआ है नर्व्स, ताकि अमृत वेला स्नान करके अगर करे तो नई ऊर्जा आती है, नई फ्रेशनेस आती है। नहीं तो सारा अमृत वेला नींद में गुजर जाता है। बिस्तर की नींद ही अमृत वेला कंटिन्यू होती है, बीच में थोड़ा सा एक जागरण, उठना, बाकी वही चलता है जो इधर चालू था। ऑल्टरनेट बाथ, शुरुआत गर्म से पर एंड हमेशा ठंडे से। और ठंडी के मौसम में भी जब करेंगे तो धीरे धीरे कोल्ड का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। शॉक लगता है शरीर में पूरा अचानक, पर उसके बाद ठंड में आने के बाद कम ठंड लगती है। मधुबन में लोग, कई सारे भाई बहनों ने आना छोड़ इसलिए दिया है कि यहाँ ठंडी ज्यादा है। ये भी एक कारण बताते हैं। यहाँ का मौसम सूट नहीं होता है। हमें अपने शरीर को ऐसा बनाना है, कोई भी मौसम हो, ना ज्यादा ठंडी लगे ना गर्मी हो, कुछ भी नहीं। ये हमारी अपनी ही कमियां हैं।
इससे एलर्जी है, उससे एलर्जी, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। शरीर को पावरफुल बनाते बनाते मन पावरफुल बन जाएगा। अब तक हमने आत्मा से शरीर की ओर की यात्रा की है, हम बता रहे हैं शरीर से आत्मा की ओर यात्रा भी एक यात्रा है। शरीर में परिवर्तन आते ही आत्मा में भी परिवर्तन आने लगता है। तो तीसरी बात, स्नान, सुबह एक बार, शाम को एक बार, और रबिंग, रब करना है अच्छे से। तीसरा, चौथा, कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियस ड्रिंकिंग। जो भी हम खाए, सबसे पहला वो मौन में खाया जाए। जो भी हम खाए वो धीरे धीरे खाया जाए, बहुत धीरे धीरे। जो भी हम खाए वो खाने की प्रोसेस, प्रक्रिया एक यज्ञ की प्रक्रिया बन जाए, एक सुमधुर प्रार्थना बन जाए। जितने भाव उसमें डालेंगे उतनी शक्ति आएगी। बातें करते करते, मोबाइल चलाते चलाते, जल्दी जल्दी, क्रोध में, कंप्लेंट के साथ, क्रोध के साथ, क्रोध में खाया हुआ भोजन भी नॉनवेज बन जाता है। वही उत्तेजनाएं उत्पन्न होगी। इसलिए ये 21 दिन की जो आपकी भट्टी है, उसमें सबसे पहला पुरुषार्थ तो सुबह करना है। जो सुबह खा रहे हैं उसको अनकुक्ड कर दो, कम से कम 12 बजे तक। जूस, फ्रूट, वेजिटेबल, अगर जूस ले भी रहे हो तो उसको चम्मच से लिया, ग्लास में डाल दिया, फिर लिया, फिर डाल दिया, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। ये प्रोसेस में देखेंगे कि मन के अंदर जो छिपी हुई वासना है उन पर इनडायरेक्ट अटैक होगा। कर कुछ और रहे, होगा कुछ और। जिसने इस पर आक्रमण कर दिया, उसकी जो दूसरी तरफ इच्छाएं और वासनाएं और तृष्णा है वो भी अपने आप चेंज होने लगेगी। तो कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियस ड्रिंकिंग, संपूर्ण जागरण के साथ, हो सके तो नीचे बैठकर, टेबल टॉक नहीं। अगला, डी, डी फॉर डिनर बिफोर सनसेट। डी फॉर डिनर बिफोर सनसेट। अगर जिनको अमृत वेला बहुत पावरफुल और शक्तिशाली बनाना है, वो अपना रात्रि भोजन सूर्यास्त से पहले पूरा कर लो। 4 घंटे मिलेंगे उस भोजन को पचने के लिए, सोने से पहले तक 3-4 घंटे, अपने आप नींद खुलेगी। जितना लेट भोजन उतना अमृत वेला कम शक्तिशाली, जितना भारी भोजन उतना अमृत वेला नींद, आलस, सुस्ती। उधर सूर्यास्त हुआ, इधर मौन, लॉक, कुछ भी नहीं डालो फिर इधर। जो नहीं कर सकते 6:30, जो नहीं कर सकते 7, जो नहीं कर सकते 7:30। डिनर बिफोर सनसेट, DBS। अपने आप पुरुषार्थ में तीव्र गति आएगी। एक मन की गहरी आदत पर आक्रमण किया जाए तो सारा भूकंप आता है। और मनुष्य की सबसे गहरी आदत है भोजन, काम विकार से भी गहरी। उस पर जरा भी आक्रमण कर दिया जाए तो हलचल होती है पूरे मन में, शरीर में हलचल होने लगती है। शरीर कहता है ये क्या, बंद करो इसको। पर उसी हलचल की अवस्था में विद्रोह और क्रांति के बीज बोने हैं, नए फूल अंकुरित होंगे। उसके बाद में अगला, एक्सरसाइज। ब्राह्मणों ने, हम देखते हैं, एक्सरसाइज बंद कर दी है, टाइम नहीं है। सेवाओं का विस्तार इतना ज़्यादा है कि एक्सरसाइज के लिए बहुत कम टाइम है।
हमारा शरीर का एक एक जॉइंट एक चक्र है। जब तक एक एक जॉइंट की एक्सरसाइज नहीं होती ये चक्र नहीं खुलेंगे, ब्लॉकेजेस रहेंगे। सारा कुछ कर रहे हैं, संपूर्ण ज्ञान पता है 30-40 साल से, पर फिर भी आत्मा आरोहण नहीं हो रहा है। क्यों? एक्सरसाइज। ब्रह्मा बाबा के लिए कहा जाता है बाबा अकेले टेनिस में एक तरफ और दूसरी तरफ 10 लोग 10 को हरा देते थे। कैसी फुर्ती, कैसी ऊर्जा, इतनी उम्र में भी ना चश्मा है और बैठे कैसे, रीढ़ की हड्डी सीधी, इतनी फुर्ती, इतनी ऊर्जा। खेल तो उस खेल को, स्पोर्ट्स को, उस गेम को वापस लाना है, टाइम निकालना है। कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो योगा या फिर वॉकिंग या तो जिम। जो कुमार है, जितने कुमार है कंपलसरी है उनके लिए, तो बहुत शक्ति होती है उनमें। एक्सरसाइज जो मेडिटेशन में, जो काम विकार में लोगों को सुख अनुभव होता है और उसमें फंसते, सुख है इसलिए तो फंसते, परंतु उससे कई गुना अधिक सुख योग में है, ज्ञान में है। और वैसा ही सुख एक्सरसाइज में भी है, क्योंकि ये सारे जो एडिक्शंस है संसार के, क्यों व्यक्ति दारू सिगरेट बीड़ी छोड़ नहीं पाता? व्यसन उस दारू और सिगरेट का नहीं, वो पीते ही शरीर में कुछ केमिकल्स रिलीज होते, उन केमिकल्स का एडिक्शन है। एडिक्शन उसका नहीं है। वो पिया बीड़ी तो अंदर से हार्मोन्स रिलीज होते, और वो जो हार्मोन्स, वो जो केमिकल से पूरे शरीर में, तन बदन में सुखद अनुभव होता है, और वो सुख उसको चाहिए। उस सुख का एडिक्शन है, उस सुख का व्यसन है, और उसको पता है ये सुख उसी से मिलता है। परंतु वैसा ही सुख, उससे भी कई गुना अधिक सुख ज्ञान में है और योग में, और उससे भी जैसा ही सुख एक्सरसाइज में भी है, स्पोर्ट्स में भी है। इसके लिए टाइम निकालना है, और हाफ एन आवर, 6 days अ वीक, हफ्ते में 6 दिन, एक दिन छुट्टी। क्या करना है? एक्सरसाइज करेंगे सभी। यहां जो सीखी ना, सीखी होगी ना यहां पर, अब उसी को कंटिन्यू करना है। वो भी भट्टी का एक अंग था, उसको ये नहीं समझना ये बस ऐसे ही करा रहे, उसमें भी ज्ञान योग जोड़ दो। बिना हेल्थ के स्पिरिचुअलिटी फेल है। एक एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो, ऊर्जा उत्पन्न होगी। जो नहीं जा सकते बाहर खेलने के लिए, घर पे स्किपिंग, रनिंग, कुछ भी करो, पर करो, ठीक है। ई, उसके बाद में एफ, फ्रेंडशिप विथ नेचर। किससे दोस्ती करनी है? प्रकृति से। हमारे पास आत्मा की सत्ता है, परमात्मा की सत्ता। अब एक तीसरी सत्ता है, वो है प्रकृति की सत्ता। उसके लिए प्रकृति से प्यार करना पड़ेगा, उसके लिए प्रकृति में जाना पड़ेगा। तो हो सके जितना, जहाँ झरने हैं, जहाँ झील है, जहाँ समंदर है, जहाँ माउंटेन्स है, ये सब अगर नहीं भी है तो कोई गार्डन तो होगा ही, गार्डन में जाके बैठो। वो भी नहीं है तो छत तो होगा ही, वहाँ बैठो और चिंतन करो और कुछ समय बिताओ, अनुभव करो प्रकृति की ऊर्जा के लिए के ऊपर। एहसास, पत्ते, झाड़। बाबा एकांत में जाकर बैठा करते थे कई बार। क्यों प्रकृति में आनंद है? एक स्थल है मार्केट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिटी का मेन भाग, यहां जाओ और फिर अचानक यहां से हटके प्रकृति में जाओ जहां एकांत है, जैसे अभी यहां हो। क्या अंतर है? प्रकृति दे रही है, निस्वार्थ भावना है प्रकृति की, और संसार में खरीद फरोख्त चल रही है। वहां के वाइब्रेशंस बहुत लो लेवल के वाइब्रेशंस है। प्रकृति में सूरज देखो क्या कर रहा है, दे रहा है। पेड़ देखो क्या कर रहे हैं, दे रहे। हवा देखो क्या कर रही है, दे रही है। देने का भाव है, दाता भाव है। चाहे कोई भी हो, संडे की मुरली थी ना, पक्का रावण भी हो तो भी दो। प्रकृति वही काम कर रही है। वो ये नहीं देखती कि ये अच्छा है, ये बुरा है, सभी को निस्वार्थ। इसलिए वहां के प्रकंपन भी बहुत शुद्ध है, और वहां जाते ही आत्मा उठने लगती है।
और संसार के प्रकंपन, संसार के लोगों के बीच में कौन से विचार? विकार के विचार है, लेने के, छीनने के, झपटने के विचार है, एक दूसरे को लूटने के विचार है। तो वहां के प्रकंपन भी कैसे होते हैं? वैसे ही। इसलिए व्यस्त दिनचर्या में कुछ समय निकालना है और ऐसे स्थानों पर जाना है। अगर ऐसा स्थान नहीं है तो गाड़ी लेकर जाओ, गाड़ी पार्क करो, आधा घंटा घूमो, वापस आ जाओ। क्योंकि शहर के बीचों बीच अगर रहते हैं तो, जैसे मधुबन में माउंट, पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ ही पहाड़ है। जो लोग यहाँ 40 साल से रहते हैं वो कहते हैं अब तक हमने पूरा माउंट आबू नहीं देखा। इतने सारे पहाड़ है, इतने सारे पहाड़ और इतनी सारी जगहें हैं यहाँ पर, एक एक स्थान इतना निसर्ग रम्य है। जितनी अव्यक्त वाणियां हमने स्वयं रिवाइज कराई होगी वो इन्हीं प्रकृति की गोद में बैठकर चिंतन किया था, किया है, कर रहे हैं रोज ही। उसके सिवा बंद कमरे में, बाबा कहते थे बंद कमरे में बैठना अर्थात गर्भ जेल। खुले में जाओ, मन खुल जाएगा। एकांत में जाओ, टेरेस पर जाओ, गार्डन में जाओ, जहां जहां प्राकृतिक स्थान है वहां जाकर मुरली पढ़ो, फिर देखो क्या होता है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, हमने अपना अनुभव देखा है। कई बार 8-8 घंटे, 10-10 घंटे एक ही अव्यक्त वाणी, उसके इतने सारे रूप दिखाई देते हैं। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड, फिर उसका पैटर्न जैसे आंखों के सामने अंकित मन में, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, फिर वो छूट जाती है और प्रकृति में जो प्रकंपन है उसके साथ जुड़ता है और कुछ नया होता है। फ्रेंडशिप विथ नेचर। सूरज से दोस्ती करो, चांद से दोस्ती करो, रात से दोस्ती करो। जी, ज्ञान चिंतन। ऊर्जा का आरोहण यदि करना है तो क्या करना होगा? ज्ञान का गहन चिंतन। जिसके मन में निरंतर, बाबा कहते थे तुम्हें कौन सा तोता बनना है? कंठी वाला तोता। तुम्हें कौन सी बुलबुल बननी है? जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करती रहे। तुम्हें कौन से बादल भरने हैं? जो बादल यहां से भर के जाए और वहां बरसे। ऐसे भर, नहीं तो जो ज्ञान नहीं सुनाते वो है खाली खाली बादल। हमारे मन में, बुद्धि में निरंतर ज्ञान गूंजता रहे। आज सुबह बाबा ने क्या कहा मुरली में? सोचो, याद करो, भूल गया फिर पढ़ो, फिर चिंतन करो। दादी जान की जब छोटी थी, यज्ञ में आई थी 38, सब लोग, दादी ने कहा कि बचपन से लोग मुझे चिढ़ाते हैं। क्यों? कि मेरा सिर थोड़ा बड़ा है फिजिकली। बाबा के पास आई, बाबा को बताया, बाबा ने कहा हाँ बच्ची, तुम्हारा जो है ना सिर बड़ा क्यों है पता है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत विशाल है, इसमें रत्नों के अतिरिक्त जीवन भर कुछ भी मत रखना। और दादी कहती है मैंने यही काम किया। क्या? रत्नों के अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि संसार में व्यर्थ का अंबार लगा हुआ है। यहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, इसने ये किया, उसने वो किया। निगेटिविटी ही निगेटिविटी है, इतनी भयंकर निगेटिविटी, उधर भी इधर भी। केवल वही सेफ है जिसका चिंतन ज्ञान का हो रहा है। तो ज्ञान चिंतन, जी फॉर ज्ञान चिंतन से ऊर्जा का आरोहण होगा। और लास्ट H, 10वां, 9वां, आदत, हैबिट। कौन सी हैबिट? 2 आदत डालनी है, एक साइलेंस, एक सॉलिट्यूड, मौन और एकांत की। यहां से जाओगे, 21 दिन की भट्टी चालू होगी, उसमें बीच बीच में 1 घंटा मौन और एकांत में चले जाओ। क्योंकि काम बहुत सारा है। अभी ये जो 3 दिन बिताए, ये तो केवल एक तैयारी थी, ये तो एक दिशा देना था कि काम तो वहां जाके करना है। क्योंकि यहां तो नहीं रहना है ना हमेशा। परिस्थितियां वहां है, व्यक्ति वहां है, माया वहां है, कर्म क्षेत्र वो है, कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वो है, वहां जाना है।
यहां तो प्लानिंग करनी है और आपके पास आज की रात है, कल का अमृत वेला है 2 से 5 के बीच वाला, उसमें अगले 6 मास की प्लानिंग करके जाना है यहां से, कि वहां जाकर क्या करना है, सेवाओं का कैसे विस्तार करना है, क्या करूं जो अब तक किया नहीं, क्यों ये संस्कार, ये व्यसन, ये एडिक्शन, ये विकार, ये इम्परफेक्शन, ये कमी, ये कमजोरी, ये डिफेक्ट, ये फ्लॉ अब तक क्यों नहीं गया। बाबा तुम बताओ, तुम्हारे दरबार में आया हूं, खाली नहीं जाऊंगा। डायरियों से बहुत पॉइंट्स भर दिए हैं, जाते जाते मन में एक संकल्प को भर के जाओ। और लास्ट पॉइंट जो ई में ही था, भूल गए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सरसाइज और इलेक्ट्रॉनिक्स। इन 21 दिनों में जब काम हो तो भी ऑनलाइन जाना है, अन्यथा नहीं। जब काम हो तो ही ये सारा जो कुछ विस्तार है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका प्रयोग करना है, जितना हो सके उससे दूर। सेवाओं के लिए प्रयोग करो, सेवा पूरी हुई दूर हो जाओ, नहीं तो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे जितने विकर्म आज संसार में हो रहे उतने कभी नहीं हुए थे। जिसने यूट्यूब खोला उसका जो सीईओ है, 2005 में यूट्यूब चालू हुआ, वो लिखता है, मेरी एडवाइस है सबको, डू नॉट गो ऑन यूट्यूब विदाउट अ पर्पस। बिना लक्ष्य के यूट्यूब पर जाना नहीं, क्योंकि वो अंधा कुआं जैसा है, उसमें गए तो कहां से कहां निकलते हैं, फंस जाते हैं। जितना काम है उतना सुना, वापस आगे, क्लोज्ड। स्क्रीन टाइम को कम कर दो। तो ऐसी ये 10 बातें थी अलौकिक आरोहण की। फिर से रिवाइज करते हैं। ए फॉर आग, फायर। जितना हो सके एक नई यात्रा चालू करनी है, एक नए संगम युग में प्रवेश करना है, एक ट्रांजिशन युग, एक कॉन्फ्लुएंस युग, कुक्ड से अनकुक्ड की, मैन मेड से नेचर मेड की, फायर कुक्ड से सन कुक्ड की, प्रोसेस से अनप्रोसेस्ड की, आर्टिफिशियल से नेचुरल की, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की, राजसिक और तामसिक से सात्विक की यात्रा। बी फॉर बेयर फुट वॉक। इन पैरों में सारे चक्र है। ऑकुपंक्चर, फ्री रिफ्लेक्सोलॉजी सेशन, सारे चक्र स्टिमुलेट हो जाएंगे, नई ऊर्जा प्रकट होगी शरीर में। पैरों को धरती से स्पर्श हो जाए। खेत का किसान कैसे होता है, कितना कम बीमार पड़ता है। शहर में रहने वाले ज्यादा बीमार पड़ते, गांव में रहने वाले कम। क्यों? शुद्ध हवा है वहां पर। दिल्ली में सब है शुद्ध हवा छोड़कर। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना हाई है। माउंट आबू का एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के आसपास रहता है, 50 से नीचे ही रहना चाहिए। दिल्ली का 200 और 250 के बीच है। हाईली पोल्यूटेड कंटैमिनेटेड एयर। इसलिए सुबह का ही एक समय है जो वॉकिंग के लिए निकाला जा सकता है। शुद्ध हवा। हम किससे बने हुए? गैसेस से। जो खाते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, और लिक्विड फिर गैस बनता है। तीसरा AB, स्नान। स्नान को एक तपस्या बनानी है। शरीर शुद्ध हो रहा है, आत्मा भी शुद्ध हो रही है। अगला C, कॉन्शियस ईटिंग। होश में, जागरण में भोजन करना है और धीरे धीरे करना है। वो तपस्या का एक समय बन जाए, याद का समय बन जाए। प्रेम से, धन्यवाद के भाव से, भोग लगाकर। जो लोग भोग नहीं लगाते वो भोग लगाकर ही स्वीकार करें। अगला डिनर बिफोर सनसेट, D। उसके बाद में E फॉर एक्सरसाइज। जो नहीं करते यहीं से संकल्प लेके जाएंगे, अभी वहां जाते ही एक्सरसाइज चालू करनी है। E से इलेक्ट्रॉनिक्स, जितना हो सके काम जितना है उतना, काम पूरा हुआ वापस निकल के आ जाओ। उसके बाद में F, फ्रेंडशिप विथ नेचर। G, ज्ञान चिंतन। मुरलिया बहुत सुन ली, मोहरलियो बहुत पढ़ा ली, सबको सुना दी, अब चिंतन बाकी है, गहन चिंतन। उसके बाद में हैबिट, 2 आदतें।
इंटरमिटेंट मौन और इंटरमिटेंट सॉलिट्यूड। एक साथ 3 दिन के मौन करने का समय नहीं मिलेगा वहां जाने के बाद। यहां जिन्होंने किया होगा उनको उसका फल अपने आप मिला होगा। जिन्होंने यहां आकर भी नहीं किया, अब एक रात बाकी है, कम से कम रात तक तो कर लो इंटरमिटेंट, बीच बीच में। तो ऐसे अलौकिक आरोहण के ये 10 सूत्र थे। अच्छा, ओम शांति।